नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ये एक असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्जन यानी कि हमें कुछ बताया गया है और रीजन आर इस असर्जन जो स्टेटमेंट जो बताई गई है बात उसका कारण यानी कि रीजन दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि असर्जन ए और आर ट्रू है या नहीं है। तो पहले हम असर्जन स्टेटमेंट रीड करते हैं। इसमें लिखा है असर्जन में HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का। अभी कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव मींस जो एक के बाद एक आते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चा? इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक इवन नंबर हम 16 ले लेते हैं। 16 के नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 18। 16 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 18 आता है। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हो गए 16 एंड 18। अब अगर हम इन दोनों का HCF लेना हो बच्चा 2 ही आएगा। तो हम लेके एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 रेज टू पावर 4 होगी और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। ये 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब HCF हम कैसे लेते हैं? जो हमें कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा होता है ना, जैसे इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। उसकी स्मॉलर पावर ले लेते हैं दोनों में से। तो स्मॉलर पावर क्या है बच्चा? 2 रेज टू पावर 1 स्मॉलर पावर है। तो HCF में हम क्या लेंगे? 2 रेज टू पावर 1। अब 3 तो दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा तो इसलिए 3 को नहीं लेंगे और 2 रेज टू पावर 1 को हम 2 मान सकते हैं। तो HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप और एग्जांपल लेके भी चेक कर लेना बच्चा। कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? लाइक 22 और 24। 22 इवन नंबर हो गया, उसके नेक्स्ट इवन नंबर 24 है, या 32 और 34। अब कोई भी ऐसे जो कंसेक्यूटिव हो, एक के बाद एक इवन नेचुरल नंबर आ रहे हो, उनका HCF लेके देखोगे तो बच्चा आपको HCF हमेशा 2 ही मिलेगा। यानी कि असर्जन हमारी ट्रू हो गई कि HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। अब रीजन में क्या दिया बच्चा? इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑब्वियसली 16 और 18 2 से डिविजिबल है। कोई भी इवन नंबर ले लो, लाइक अगर मैं 108 भी लेता हूं तो 108 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8 आए किसी नंबर के लास्ट में तो 2 से डिविजिबल होता है। तो हर नेचुरल इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो रीजन भी हमारा ट्रू है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक होना चाहिए। ये दोनों में बोथ असर्जन एंड रीजन ट्रू दिया है। लेकिन ऑप्शन ए में क्या लिखा है? रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन ए और ऑप्शन बी में लिखा है रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन ए। तो बच्चा ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको। ये तभी करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता जब हमें ये दिया होता कि इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर वी हैव ओनली 2 एज अ कॉमन प्राइम फैक्टर। अगर ऐसे दिया होता तो हम इसका रीजन को इसकी एक्सप्लेनेशन मान सकते। ये HCF को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रीजन आर जो है। तो इसलिए जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्जन की। तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा ना ऑप्शन बी रहेगा।